प्रशंसा एक आवश्यक विषय वाणीपीडिया से यही भक्त का लक्षण है, दूसरे भक्तों की गतिविधियों की सराहना करना। इस प्रशंसा का अर्थ है एक भक्त जो वास्तव में सभी प्रदूषणों से मुक्त है, उसे अन्य भक्तों में कोई दोष नहीं दिखता है। यही संकेत है, वह स्वयं यह नहीं सोचता कि वह दूसरों से बड़ा भक्त या बड़ा भक्त है। वह स्वयं को सबसे नीच समझता है। कृष्ण हमेशा सराहना करते हैं जब उनका भक्त उनकी ओर से कुछ बलिदान करता है। इसलिए जब तक हम भगवान के परम व्यक्तित्व को याद करते हैं, तब तक किसी भी परिस्थिति में कोई वास्तविक कठिनाई नहीं होती है। ईश्वर चेतना में ईश्वर की महानता की केवल सराहना, यह अच्छी बात है, लेकिन यह प्रेम नहीं है। जब कोई वास्तव में आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, तो उसके पास ऐसी कोई सराहना नहीं होती। प्रभु ईसा मसीह की ही तरह उन्हें भी सूली पर चढ़ा दिया गया था, लेकिन उन्होंने कभी इसका विरोध नहीं किया क्योंकि उन्हें शारीरिक चेतना ही नहीं थी। इसलिए जब कोई आध्यात्मिक रूप से उन्नत होता है, तो कोई शारीरिक चेतना नहीं होती। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट से पर्सिएशन श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का परिचय निम्नलिखित 16 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण: यदि वे लोग जो देवताओं की पूजा से जुड़े हुए हैं सौभाग्य से भक्तों के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी सुप्त भक्ति सेवा और भगवान के गुणों की सराहना धीरे धीरे जागृत होती है। इस प्रकार वे भी कृष्ण की भक्ति में संलग्न हो जाते हैं और मुक्ति की इच्छा तथा निर्विशेष ब्रह्म के अस्तित्व में विलीन होने की इच्छा छोड़ देते हैं। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 24.124। रासलीला जैसे विषय मुक्त आत्माओं के लिए हैं, बद्धात्माओं के लिए नहीं। इसलिए बद्धात्माओं को बाहरी ऊर्जा के साथ भगवान की लीलाओं को प्रशंसा और भक्ति के साथ सुनना चाहिए, और ऐसे कार्य मुक्त अवस्था में रासलीला सुनने के समान ही अच्छे हैं। एक बंधात्मा को मुक्त आत्माओं की गतिविधियों की नकल नहीं करनी चाहिए। भगवान श्री चैतन्य कभी भी सामान्य पुरुषों के साथ रासलीला सुनने में शामिल नहीं हुए। श्रीमद् भागवत 2.7-53। शांतरस भौतिकवादी दार्शनिकों के लिए एक बहुत ही भव्य विचार है, लेकिन ऐसी आदर्शवादी सराहना केवल शुरुआत है। यह आध्यात्मिक जगत के रिश्तों में सबसे निम्नतम है। शांत रस को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है क्योंकि जैसे ही ज्ञाता और ज्ञ के बीच थोड़ी सी समझ पैदा होती है, सक्रिय प्रेमपूर्ण पारलौकिक पारस्परिक आदान प्रदान और आदान प्रदान शुरू हो जाते हैं। चैतन्य चरितामृत, आदि लीला 3.11। जो रूप अदृश्य है उन्हें स्पर्श से ही समझा जा सकता है, वह अदृश्य रूप की स्वतंत्र प्रशंसा है। दृश्यमान रूपों को उनकी संरचना के विश्लेषणात्मक अध्ययन से समझा जाता है। श्रीमद् भागवत 3.26-39। सूर्य, चंद्रमा तथा विद्युत का प्रकाश भी सापेक्ष है। उन्हें केवल इसलिए प्रकाशमान कहा जाता है क्योंकि हम उन्हें उसी रूप में देखते हैं। लेकिन कृष्ण में निर्भरता और सापेक्षता मौजूद नहीं है। उसकी गतिविधियां किसी दूसरे की सराहना पर निर्भर नहीं है, न ही वे किसी और की मदद पर निर्भर है। कृष्ण ग्रंथ, अध्याय 70। कृष्ण की शांत रति अनुभूति निर्विशेषवाद और व्यक्तित्ववाद की अवधारणा के बीच तटस्थ अवस्था में है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति भगवान की व्यक्तिगत विशेषता से बहुत दृढ़ता से जुड़ा नहीं है। भगवान की महानता की सराहना को शांत रति कहा जाता है। यह व्यक्तिगत विशेषता से नहीं बल्कि अवैयक्तिक विशेषता से लगाव है। आमतौर पर इस चरण में व्यक्ति भगवान के परम व्यक्तित्व की परमात्मा विशेषता से जुड़ा होता है। चैतन्य चरितामृत, मध्य लीला 19.183-184। भगवान चैतन्य की उपस्थिति महत्वपूर्ण और गोपनीय दोनों है। उनकी सराहना केवल शुद्ध भक्तों द्वारा और केवल भक्ति सेवा की प्रक्रिया के माध्यम से ही की जा सकती है। भगवान ने खुद को एक भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के रूप में अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनके शुद्ध भक्त उन्हें उनकी विशेष विशेषताओं से पहचान सकते थे। वेदों और पुराणों में भगवान चैतन्य के प्रकट होने की भविष्यवाणी की गई है, लेकिन फिर भी उन्हें कभी कभी महत्वपूर्ण रूप से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का गुप्त वंश कहा जाता है। चैतन्य चरितामृत, आदि लीला 3। सारांश: एक शुद्ध भक्त जिसका मन हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहता है, निश्चित रूप से इस भौतिक संसार की नश्वरता की सराहना कर सकता है। यद्यपि ऐसा भक्त भौतिक गतिविधियों को निष्पादित करने में व्यस्त हो सकता है, इस चरण को अनासक्ति कहा जाता है। श्रीमद् भागवत 4.30-23। श्रील सूत गोस्वामी भागवत में पुष्टि करते हैं कि यद्यपि द्वारका के नागरिक उन्हें प्रतिदिन देखते थे, फिर भी वे उन्हें बार बार देखने के लिए उत्सुक रहते थे।
जीवित प्राणी भगवान के गुणों को अंतिम लक्ष्य के रूप में सराह सकते हैं, लेकिन वे ऐसी समानता की यथास्थिति प्राप्त नहीं कर सकते। यह भौतिक संसार महत तत्व का एक उत्पाद है, जो कि कारण महासागर में योग निद्रा रहस्यमय नींद में भगवान की स्वप्न की स्थिति है, और फिर भी पूरी सृष्टि उनकी रचना की एक तथ्यात्मक प्रस्तुति प्रतीत होती है। श्रीमद् भागवत 1.16-26-30। भगवान की अहेतु की दया की सराहना सबसे पहले तब की जाती है जब कोई व्यक्ति किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार के संपर्क में आता है, जो बंधात्मा को प्रबुद्ध कर सकता है और उसे भक्ति जीवन की उच्चतम स्थिति में ला सकता है। इसलिए भगवान चैतन्य ने कहा कि आध्यात्मिक गुरुवार की दया से कोई व्यक्ति भगवान की अहेतु की दया प्राप्त कर सकता है, और भगवान के परम व्यक्तित्व की दया से कोई प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरुवार की दया प्राप्त कर सकता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा। अध्याय 1। चंद्रमा की किरणों में विभिन्न भौतिक सत्ताएं तुलनात्मक रूप से कमोबेश महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं। ताजमहल पर चंद्रमा की रोशनी जंगल में उसी रोशनी से भी अधिक सुंदर लगती है। यद्यपि चंद्रमा की रोशनी हर जगह एक जैसी ही होती है, लेकिन अलग अलग तरह की सराहना होने के कारण वे अलग अलग दिखाई देती है। इसी प्रकार प्रभु का प्रकाश सर्वत्र समान रूप से वितरित है, परंतु अलग अलग ग्रहण होने के कारण अलग अलग प्रतीत होता है। श्रीमद् भागवत 3.7-11। एक महिला की आकर्षक विशेषताएं उन लोगों द्वारा सराहना की जाती हैं जो वासनापूर्ण इच्छाओं से प्रभावित हैं, लेकिन जो लोग ऐसी इच्छाओं से ऊपर हैं, जो कृष्ण चेतना के स्तर पर हैं, उन्हें भ्रमित करना बहुत मुश्किल है। फिर भी भगवान की सर्वोच्च इच्छा से सब कुछ किया जा सकता है। यह इस बात की परीक्षा थी कि क्या भगवान शिव विचलित रह सकते हैं। श्रीमद् भागवत 8.12-16। दूसरे चरण में, जिसे दास्यरति कहा जाता है, एक व्यक्ति अपनी स्थिति को हमेशा के लिए सर्वोच्च भगवान के अधीन होने के रूप में सराहता है, और वह समझता है कि वह हमेशा के लिए सर्वोच्च व्यक्ति की अहेतु की दया पर निर्भर है। उस समय स्वाभाविक स्नेह की जागृति होती है, जैसा कि एक बेटे को महसूस होता है जो बड़ा होकर अपने पिता के आशीर्वाद की सराहना करने लगता है। इस स्तर पर जीव माया की सेवा करने के बजाय भगवान की सेवा करना चाहता है। भगवान चैतन्य की शिक्षा। अध्याय 1। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यद्यपि भगवान कृष्ण असीमित आनंद के भंडार और सबसे महान नेता हैं, फिर भी वे 3 तरह से अपने भक्तों पर निर्भर हैं। भक्त की भावनात्मक स्थिति के अनुसार भगवान की सराहना 3 तरीकों से की जाती है। सबसे उत्तम, बहुत उत्तम और उत्तम। भक्ति का अमृत। अध्याय 23। भगवद गीता भगवान के मुख से निकलती है, और कहा जाता है कि गंगा भगवान के चरण कमलों से निकलती है। निसंदेह परमेश्वर के मुख और पैरों के बीच कोई अंतर नहीं है, लेकिन निष्पक्ष अध्ययन से हम समझ सकते हैं कि भगवद गीता गंगा के पानी से भी अधिक महत्वपूर्ण है। भगवद गीता। परिचय। भगवान की किसी विशेष लीला के वर्णन की विशेष प्राकृतिक सराहना एक जीवित इकाई की संवैधानिक स्थिति को इंगित करती है। आराधना, सेवा भाव, मित्रता, माता पिता का स्नेह और वैवाहिक प्रेम कृष्ण के साथ 5 प्राथमिक रिश्ते हैं। दाम्पत्य संबंध की सर्वोच्च आदर्श अवस्था अनेक भावनाओं से समृद्ध होकर भक्त को अधिकतम आस्वादन योग्य मधुरता प्रदान करती है। चैतन्य चरितामृत। आदि लीला 4.34।